सर, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं वो उद्योग पर बात नहीं करते हैं, झल्ला उठते हैं सवाल पूछने पर। बहुत कैसे सारा रोजगार मिलेगा बहुत सर ऐसे में? अरे उद्योग क्या नहीं बात कर मिलेगा? रहे हैं भाई, रोजगार मिलेगा वही तो बात कर रहे हैं। ये भाव अगर रख रहे हैं, आप पत्रकार नहीं, हैं, भाव नहीं, बात विपक्ष सुनिए के ना एक लोग मिनट, यही बात पूछ रहे हैं। जवाब सुनिए ना। तो इसलिए बिहार में बिजली कैसे आएगा, ऐसे ही सोचता था लोग। आया कि नहीं 24 घंटा बिजली। बिहार में रोड कैसे बनेगा, कानून कैसे ठीक होगा, यही सोच था। ये सारा सोच बदला ना बिहार में। सरकार का इन्वेस्टमेंट एक है, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आज आपके बगल में बिहटा है, बिहटा में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। बगल में हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आप जाके देखिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये 5 साल जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पर, उसके लिए पॉलिसी बना है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन रातों रात तो खड़ा नहीं ना होता है ना। केंद्रीय मंत्री को सर इसमें तो बोलना चाहिए ना कि सवाल हाँ, खड़े कर रही है, विपक्ष कह रही है कि समय पे दवा लिया कीजिए। देखिए, यही सब भाषा बोल के कितने साल से बाहर है जनता के बीच से। अभी चुनाव में गए थे ना। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है और बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए, जब वो आए थे तो बिहार का बजट 24-25 हज़ार करोड़ रुपया था। सैलरी लोगों को नहीं मिलती थी, लोग भूल जाते। डेवलपमेंट का काम तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता था। और अब लगभग 3.5 लाख करोड़ बिहार का बजट बढ़ा है। जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ है। कोरोना के टाइम में भी बिहार का ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, कम से कम ये जो मैंडेट मिला है इस बार नीतीश कुमार जी को, कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो सरकारी नौकरी तो बहुत नहीं है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, इस पर सारा फोकस मुख्यमंत्री जी का है। मुझे लगता है कि ये बेस और बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का रेडी है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगला 5 साल सबसे क्रूशियल है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए खास करके। जॉब अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट सारा क्रिएट होगा। सर, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं वो उद्योग पर बात नहीं करते हैं, झल्ला उठते हैं सवाल पूछने पर। टेक्सटाइल पार्क कई राज्य को मिला, यहाँ की बात होती है तो जवाब नहीं। बहुत कैसे सारा रोजगार मिलेगा बहुत सर ऐसे में? अरे उद्योग क्या नहीं बात मिलेगा? कर रहे हैं भाई, रोजगार मिलेगा वही तो बात कर रहे हैं। ये भाव अगर रख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, नहीं, भाव नहीं, बात विपक्ष सुनिए के ना एक लोग मिनट, यही बात पूछ रहे हैं। जवाब सुनिए ना। तो इसलिए बिहार में बिजली कैसे आएगा, ऐसे ही सोचता था लोग। आया कि नहीं 24 घंटा बिजली। बिहार में रोड कैसे बनेगा, कानून कैसे ठीक होगा, यही सोच था। ये सारा सोच बदला ना बिहार में। ऐसे ही अगले 5 साल में अब आप जा कर के देखिए, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट एक है, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आज आपके बगल में बिहटा है, बिहटा में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। बगल में हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आप जाके देखिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मखाना बोर्ड मिला बिहार को, बहुत बड़ी बात है ना। पूरा उत्तर बिहार में बड़ी संख्या में लोग मखाना का खेती करते हैं, अब उनको इंटरनेशनल मार्केट मिलने वाला है। अगर दरभंगा में और पूर्णिया में एयरपोर्ट से प्लेन जा रहा है तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, और इसी से इन्वेस्टमेंट आएगा ना। ये 5 साल मैंने कहा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल गई, और ये 5 साल जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पर, उसके लिए पॉलिसी बना है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन रातों रात तो खड़ा नहीं ना होता है ना। कोई चीज़ ज़मीन पर उतरने में उसको साल भर 2 साल लगता है, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट और बिहार सरकार के सपोर्ट से और केंद्र के सहयोग से अगला 5 साल बिहार का खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट का है। केंद्रीय मंत्री को सर इसमें तो बोलना चाहिए ना कि सवाल हाँ, खड़े कर रही है, विपक्ष कह रही है कि समय पे दवा लिया कीजिए। देखिए, यही सब भाषा बोल के कितने साल से बाहर है जनता के बीच से। अभी चुनाव में गए थे ना, आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बारिश हुआ तो बाय रोड पूरा बिहार घूम के 2 दिन आए, याद है ना। और जो लोग ये प्रवचन दे रहे हैं वो घर में बैठे हुए थे। तो 20 साल से जनता जो बैठाई हुई है विपक्ष में, इस बार तो कंप्लीट ताला लगा दिया।
इस्तीफा की मांग विपक्ष कर रही है। पूरा ताला लगा दिया। यही सब भाषा बोल करके बिहार का इमेज खराब किए और बिहार के पॉलिटिकल चीज़ों का इमेज खराब करते रहे। इसी स्थिति में रहेंगे वो। 5 साल में कितने उद्योग धंधे लग सकते हैं?